इस वीडियो को पूरा देखिए। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा 3 शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा हमारे जीवन से हर एक कमी घटी दूर हो जाती है। अगर हम इन वचनों पर अमल करते हैं, इन वचनों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। हमारे जीवन से हर एक कमी घटी जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, वो सब कुछ दूर होता चला जाता है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें सब कुछ प्रोवाइड करवाता है जिसकी हमको जरूरत है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे वो 3 शक्तिशाली वचन कौन सा है जो हमें हिदायत देती है, हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जो कुछ भी प्रभु ने हमें हिदायत दी है उन सभी पर हमें चलना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा, हमारी कमी घटी दूर होगी प्रभु यीशु के नाम से। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मत्ती 6:31 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जैसे कि वचन कह रहा है कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप सब कुछ अपना परमेश्वर पे सौंप देते हैं, अपना जीवन, अपना फैमिली, अपना रोजगार, तो आपको इन सब की चिंता नहीं करनी है। आपको सोचना है कि प्रभु के हाथों में है मेरा बागडोर, प्रभु के हाथों में है मेरा खाना पीना, रहना उठना, तो प्रभु चिंता करेगा क्योंकि प्रभु आपका बाप है। तो जी भाई बहनों, जब हमारे घर में हमारा बाप रहता है, हमारी माँ जो हमारे साथ रहते हैं, तब हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती। हमें पता है कि हमारा बाप कहीं ना कहीं से हमारे लिए करके देगा। आपको विश्वास होता है कि हमारा पिता, हमारी माता हमारे लिए सब कुछ खाने पीने, सब चीज की सुविधा करके देने वाला है। तो आपको यही सोचना है कि हमारा स्वर्गीय पिता जो आसमान से हमें देख रहा है, हमें समझता है और हमारे लिए देने के लिए तैयार है। तो हमें क्यों चिंता करना है, हमें क्यों सोचना है कि कल हम क्या करेंगे, परसों हम क्या करेंगे। मेहनत आप बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी आपको फल नहीं मिलता, क्योंकि आप उसके पीछे भागते हैं, आप परमेश्वर के पीछे नहीं जाते। आपको विश्वास नहीं रहता है कि परमेश्वर मेरे काम को कर देगा। आपको जैसे अपने पिता पे विश्वास रहता है कि मेरा पिता मुझे खाने के लिए देगा, उसी तरह से परमेश्वर इस जगह वचन में कह रहा है कि कल की चिंता मत करो। कल की चिंता ना करके आपको परमेश्वर की तरफ बढ़ना है, क्योंकि प्रभु हमारे हाथों को पकड़ के रखा है मजबूती से, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है और ना ही हमें कभी धोखा देगा। प्रभु का वचन इस जगह पे बोल रहा है कि कल की चिंता मत करो, मेरे पे भरोसा करो, मुझ पे विश्वास करो। अगर तुम मेरी तरफ आते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ देंगे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जैसे कि भाई बहनों, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ बाइबल से ही। जब प्रभु यीशु के पीछे हजारों लोग सुसमाचार के सुनने के लिए चलने लगे, उनको पता नहीं था कि उनके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं है, वो सिर्फ प्रभु के पीछे पीछे चलते गए। बहुत देर हो चुकी थी, शाम हो गई थी, तो प्रभु ने कहा ये सब तो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ गए हैं, इनके पास क्या है खाने के लिए। पूछने लगे प्रभु, तब उन लोगों ने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, 2 मछली और 5 रोटी है, इससे क्या हजारों और लाखों लोगों को कैसे खिला सकते हैं। उनके चेलों ने उनसे कहा, तो प्रभु ने क्या किया, उन्हीं 2 मछली और 5 रोटी को क्या हजारों में बदल दिया, क्योंकि वो सब लोग प्रभु के पीछे चल कर आए थे, प्रभु की खोज में थे, वो प्रभु की सुसमाचार को सुन रहे थे, इसीलिए उनको कुछ होश नहीं था, उनको कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। शाम हो जाएगी, मेरे हमारे साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, खाने को है नहीं है, इन सब की चिंता उन लोगों ने नहीं की। उन्होंने बस यीशु मसीह की तरफ ताका और उन्हीं के पीछे चल लिए। जब प्रभु ने उन लोगों की सुधि ली तो वही 2 मछली और 5 रोटी को सभी लोगों को खिलाकर तृप्त किए और बहुत सारी टोकरी बच भी गई।
तो इसीलिए प्रभु इस जगह पे कह रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो, कल को तुम छोड़ दो, तुम मेरी चिंता करो, मुझे पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें देने वाला हूं। अपने हाथों को आप फैलाओ प्रभु के सामने, आपका हाथ, आपकी झोली प्रभु यीशु भर देगा। तो जी हाँ भाई बहनों, इस तरह से परमेश्वर अचंभित कार्य करता है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त भी कार्य किए और प्रभु यीशु मसीह के कार्य आज भी हो रहे हैं। जो विश्वास करता है उसके जीवन में सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम से। जैसे इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा कि हमारे पास खाने पीने के लिए है या नहीं है, 2 मछली और 5 रोटी को हजारों लाखों में तब्दील कर दिया, वो सब के सब लोग तृप्त हो गए। इसलिए भाई बहनों, यहां से हम सीख सकते हैं कि अगर हम अपनी सभी चिंता को, सभी फिक्र को और अपने आने वाले कल को परमेश्वर यीशु मसीह पर सौंप देते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई कमी खटी नहीं रहती है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी की, अपने परिवार की बागडोर अपने हाथ में ना लेकर अपने पिता के हाथ में सौंपी है। तो पिता सब कुछ करने वाला है। जैसे हमारा सांसारिक पिता हमें किसी चीज की कमी खटी नहीं रहने देता, उसी तरह से हमारा आत्मिक पिता है, वो हमारी जिंदगी में और हमारी आत्मा में और हमारे परिवार में किसी चीज की कोई कमी खटी नहीं रहने देता। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मत्ती 6:32 में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर वचन आपको बताता है, वचन आपको सिखा रहा है यहाँ पर कि हमारा फोकस क्या है, हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जो भी विश्वासी है, जो भी विश्वासी जन है, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाएगा, उसको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, अन्य जातियों की तरह नहीं। क्योंकि अन्य जाति हर जगह भागते हैं, चारों तरफ भागते हैं और आखिर में उनको कुछ हासिल नहीं होता है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हर जगह जाकर आप अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपना वक्त खराब करते हैं और आप अपने आप को भी फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो उन अन्य जातियों की तरह हम लोग नहीं हैं, हम विश्वासी जन हैं। तो हमारा सबसे पहला फोकस परमेश्वर यीशु मसीह पर होना चाहिए। जैसे कि वचन बताता है, सबसे पहले हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस परमेश्वर यीशु मसीह है। मगर अन्य जाति क्या करती है? अन्य जातियों का फोकस क्या होता है? सांसारिक, भौतिक और जो सांसारिक दुनियावी चीजें हैं उनमें लगी रहती है। जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, घर हो गया, गाड़ी हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, या फिर बीमारी हो गई, या फिर दिन रात धन जमा करने के पीछे लगे रहते हैं। धन जमा करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये उनकी फर्स्ट चॉइस है, ये उनका फोकस है जो अन्य जाति लोग करते हैं। तो हमारा फोकस ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। तो भाई बहनों, वचन यहां पर आपको बताता है आपको अन्य जाति की तरह नहीं चलना है। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आपकी जिंदगी में परेशानी, दुख और तकलीफें ही आएंगी, क्योंकि आप इधर उधर भागोगे, यहां जाओगे, वहां जाओगे, सोचते रहोगे कि मैं धन कहां से इकट्ठा करूं, मैं अपने धन को और डबल कैसे करूं, मैं अपना काम और डबल कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी प्रॉपर्टी और ज्यादा कैसे बढ़ाऊं। आप इन चीजों में लगे रहते हैं। अगर आप इन चीजों में लगे रहते हैं तो आप परेशान रहते हैं, आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, आप टेंशन में रहते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में सिर्फ बीमारी आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी। आपको कभी निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि मानसिक शांति ही नहीं रहेगी आपके जीवन में। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको यहां पर सिखाता है, आपको यहां पर हिदायत देता है परमेश्वर का वचन कि तुम मुझे खोजो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। जैसा कि आप पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हैं, मत्ती 7:7 पे परमेश्वर का वचन कहता है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो परमेश्वर आपको किसी चीज की कमी होने नहीं देगा, क्योंकि ये सारी दुनियावी चीजें हैं, ये जो सारी सांसारिक चीजें हैं, इनकी जरूरत हम लोगों को भी है, हमको भी इन चीजों की जरूरत है। मगर परमेश्वर जानता है, खुदावंद जानता है आपकी जरूरतों को। तो आपने क्या करना है? आपने अपना पहला स्थान